काम तो कौड़ी का नहीं करते, खाते इतना ज्यादा है। मैंने अगर मोहब्बत की है तो वो है सिर्फ कासिम। इतना बड़ा धोखा। बाहर की सख्त धूप से अगर बचना हो तो कांटों की पनाह ही गनीमत होती है। कासिम मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे बात कर रही? अरे नहीं, अम्मा भी तो कब की चली गई थी। अलबत्ता अब्बा मियाँ को यहाँ आना था, वो आए नहीं तो मुझे लगा शायद अम्मा भी के साथ साबिर भाई के यहाँ रुक गए होंगे। नहीं शमीम भाई, अम्मा भी और अब्बा मियाँ साबिर भाई की तरफ नहीं है। वहां नहीं है तो दोनों कहाँ गए? अरे जुबैदा बेगम, अरे भाई अब आ भी जाओ, वरना जाते जाते धूप बढ़ जाएगी रास्ते में। ये जुबैदा को लेके तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी तबीयत के सुन के परेशान हो गई तो जाने की जिद कर ली है उसने। ये फिक्र नहीं है और ना ही कोई परवाह। ये है घर के काम की चोरी करने की तरकीब। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम तौलिया बेचने के बहाने अपनी बीवी को लेकर जाओगे और दोनों घूमोगे फिरोगे और शाम को जब घर आओगे तो नीलोफर ने घर की सफाई की होगी, खाना तैयार होगा नवाब साहबों के लिए। ला हौल वला कुव्वत नीलोफर, ये तुम भी बैठे बैठे पता नहीं क्या सोचती रहती हो। लो भाई, अब तुमने मुझे बैठने का ताना भी दे दिया। अरे मैं सारा दिन बैठती नहीं हूँ, मैं भी घर के काम करती हूँ। जूबी के साथ बैठ के तौलिया बनाती हूँ और घर का सारा काम मैं कर लेती हूँ। हाँ वो तो मुझे नजर आ रहा है। ये लो और जाओ, सारे तौलिए बेच कर आना। पहले अकेले जाते थे, अब दोनों जा रहे हो, इसलिए ज्यादा कमाई होगी। जाओ, मैं भेजती हूँ जुबैदा को। अरे आ रही हूँ। बुरे अरे क्या हुआ इन्हें? अरे खाला बैठाने तो दे, फिर बताता हूँ क्या हुआ। हाँ बैठो। खाला इनकी तबीयत खराब हो गई थी, बाहर ये तौलिया बेच रहे थे तो उनको चक्कर आ गए, तो इसलिए मैं इनको घर लिया आया। हाय मेरे अल्लाह, मेरे तौलिए। आपके तौलिए ये। अरे बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अब तुम जाओ, मैं इनको खुद संभाल लूंगी। मैं जुबैदा को बुलाती हूँ, पहले दरवाजा तो बंद करो। है जुबैदा, चलो भाई ये जल्दी से मैं ये सारा सामान छुपा देती हूँ, वरना अभी जुबैदा आएगी और बोलेगी अरे मैंने शामी के लिए यखनी बनानी है। हाय हाय, ऐसा हुआ क्या है शामी को जो यखनी बना के पिलाएगी? हाय, काम तो कौड़ी का नहीं करते, खाते इतना ज्यादा है। हाय अब अच्छा है भाई, इसमें शोरबा पड़ा हुआ है। हाँ बहुत सारा शोरबा है, बस इसमें रोटी चूर के खिला देंगे शामी को। अरे आओ शामी, क्या बात है, नींद नहीं आ रही तुम्हें? जब आंखों में रवैयों की बर्छियां चुभने लगे तो नींद बड़ी मुश्किल से आती है नीलोफर। होता होगा, मेरे समझ में ये बात नहीं है। खैर तुम ये बताओ, कोई जरूरी बात करने आए हो? तुम्हें याद है कि एक दफा शान विला में बैठकर तुमने कहा था कि शामी, तुमने और रूबी ने मुझे इतना आराम देकर दोस्ती का हक अदा कर दिया। अरे क्या होगा, शायद मुझे कुछ याद नहीं है। तुम्हें यह भी याद होगा कि एक दिन जब तुम्हें बहुत शदीद बुखार था तो जुबैदा बेगम ने सारी रात तुम्हारी देखभाल की थी। देखो शामी, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, सीधी तरह बताओ क्या बात करना चाह रहे? जुबैदा कितनी बीमार है, कितना सख्त बुखार है उसे, और तुम उससे घर का सारा काम करवा रही हो। ऐसा जुल्म क्यों नीलोफर? ओ, तो बीवी ने मेरे रवैये की शिकायत की है। भाई देखो शामी, अगर तुम समझते हो कि मैं जुल्म कर रही हूँ तो तुम एक काम करो, मेरी तरफ से इजाजत है, तुम अपनी बीवी को लो और यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मैं समझ गया। बाहर की सख्त धूप से अगर बचना हो तो कांटों की पनाह ही गनीमत होती है। और हाँ, एक बात और, ये अपना सामान तुम हमसे मत छुपाओ,
इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें अपनी ख्वाहिशात पे पूरा भरोसा है। मेरा भाई जो उमैर है ना, वो कोई चमचा नहीं है जिसको तुम्हारा जब दिल चाहे जहाँ दिल चाहे तुम घुमाती जाओ घुमाती जाओ घुमाती जाओ। माफ कर दो बहन, माफ कर दो। तुम इस तरह से मेरे सर पे मुसल्लत रहोगी तो कैसे होगा काम? भाई जब खाना बन जाया करेगा ना तो मैं तुम लोगों को बुला लिया करूँ। देखो भाई, मेरा जो भाई है ना, उसके सख्त ऑर्डर है कि तुम दोनों माँ बेटी पे कड़ी नजर रखनी है। वो क्या कहते हैं उसकी नजर, चील की नजर। हाँ, चील की नजर वो रखनी है तुम दोनों माँ बेटी पर। और वैसे भी वो गेट पे जो तुमने अपना गुंडा मवाली भाई बिठा के रखा हुआ है ना पहरेदारी के लिए, वो मुझे क्या इतनी आसानी से भागने देगा? ये जो तुम बार बार मेरे भाई को गुंडा मवाली कहती हो ना, ये कहना छोड़ दो। दामाद तो वही बनेगा तुम्हारा। अब पता है मेरी अम्मा क्या कहती थी, दुश्मन और कैदी पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और क्या पता तुम खिड़की से निकल के भाग जाती। हाँ, वो तो मुझे नजर आ रहा है तुम्हारी माँ ने क्या क्या अकवाले जरिए तुम्हें सिखाए। कासिम मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे बात कर रही? अब वो क्या बोल रहा? किससे बात कर रही है? इंश्योरेंस वालों की कॉल थी, लेकिन मैंने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए उनकी पॉलिसी। लेकिन तेरा ये फोन चाहिए होगा मुझे। जी क्या बदतमीजी, वापस करो मेरा फोन। ओ बढ़िया ही तमीज वाली। ये फोन नहीं है, हक है मेरा तेरी हर चीज के ऊपर। मेरा मोबाइल उमैर लेके चला गया है। अब जब तक मैं तुम्हें कोई कॉल या मैसेज ना करूं तब तक तुम भी मुझे प्लीज कोई कॉल और मैसेज मत करना। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कासिम से बात कर रही थी ना तुम? प्लीज उल्फत, उमैर को मत बताना। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। क्यों, तुम कासिम को चाहती हो इसलिए? हाँ, मैं कासिम से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी से ही मोहब्बत करती रहूंगी। प्लीज उल्फत मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे भाई से शादी नहीं कर सकती। तुम जानती हो कि मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। मैंने अगर मोहब्बत की है तो वो है सिर्फ कासिम। इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे भाई के साथ। तुमने भी तो कभी किसी से मोहब्बत की होगी, तुम्हें उस मोहब्बत का वास्ता। मैं तुम्हारे भाई से शादी नहीं कर सकती उल्फत। उल्फत प्लीज मेरी मदद करो। उल्फत मैं बहुत परेशान हूँ। उल्फत एक तुम ही हो जो मेरा साथ दे सकती है, जो मेरी मदद कर सकती है। सोनिया। नहीं उल्फत। उल्फत कैसी हो? काम की बात करें? हाँ बोलो। देखो, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि भाई ने ना सोनिया का फोन अभी तक वापस नहीं किया है। तो तुम्हें जो भी बात करनी हो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, और याद रहे सिर्फ मैसेज ही करना, ताकि मैं सोनिया से तुम्हारी बात करवा सकूं। और सुनो, जो भी प्लान हो ना मुझे इन्फॉर्म जरूर करना, ताकि मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। उमैर तो तुम्हारा भाई है ना, और मुझसे और सोनिया से तो तुम्हारा कोई खास रिश्ता भी नहीं है। मैं जानती हूँ मेरा भाई बहुत गलत कर रहा है सोनिया के साथ, इसलिए मैं उसका साथ दे रही हूँ। और मेरी हमदर्दी का ना गलत फायदा मत उठाना, या किसी भी जज्बात का नाम मत देना उसे। ठीक है, समझ गया। फिर ठीक है, फोन रख रही हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। देखिए मोहब्बत सतरंगी की आखिरी किस्त आज रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।